नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं इस वक्त की आपको। आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नालागढ़, हमीरपुर, देहरा पर उपचुनाव हुए थे। इन तीनों सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और आज मतगणना होगी। कड़ी सुरक्षा में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है और देहरा सीट पर सभी की निगाहें, नजरें टिकी हुई है। देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर पीछे चल रही है और प्रत्याशियों की किस्मत पर आज फैसला आने वाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी है कमलेश ठाकुर और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह। देहरा विधानसभा सीट पर पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी सीट नालागढ़, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी है हरदीप बावा और उनके सामने है चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर। तो 3 सीटें हिमाचल प्रदेश की और आज मतगणना। विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर है कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशीष शर्मा। तो ये समीकरण और ये उम्मीदवार हैं दोनों ही पार्टियों के आपके सामने हमीरपुर विधानसभा सीट पर। 3 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुए और आज इन तीनों ही सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। बैलेट पेपर की गिनती से यह मतगणना शुरू हुई थी सुबह 8 बजे और अभी लगभग बैलेट पेपर की गिनती खत्म हो चुकी है, जिसके बाद देहरा विधानसभा सीट की पहले राउंड की काउंटिंग अभी खत्म हो चुकी है और जो रुझान अभी देहरा सीट पर निकलकर सामने आए हैं उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर पीछे चल रही है बीजेपी प्रत्याशी से। और ये इस बार हॉट सीट मानी जा रही है। सबकी निगाहें विधानसभा देहरा पे टिकी हुई है क्योंकि ये यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ये धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी इस बार चुनावी मैदान में है देहरा विधानसभा सीट से। इसीलिए ये इस बार हॉट सीट मानी जा रही है और सभी की निगाहें देहरा विधानसभा सीट पर। मतगणना लगातार सुबह से जारी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको मतगणना केंद्रों की दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और तस्वीरें अलग अलग मतगणना केंद्रों की इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर मतगणना सुबह से जारी है और कई राउंड्स में ये काउंटिंग यानी कि मतगणना आज तीनों विधानसभा सीटों पर खत्म होगी। कई राउंड्स की काउंटिंग की जाएगी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। देहरा से हमारे संवाददाता सौरभ अटवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा चर्चा करेंगे उनसे। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगी अभी तक देहरा में क्या कुछ हाल दिखाई दे रहा है? मतगणना सुबह से जारी है, पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, कौन आगे कौन पीछे, किस तरह के समीकरण फिलहाल बनते नजर आ रहे? बिल्कुल दिशा, बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर मैं राउंड वाइज आपको बताना चाहूंगा तो पहले राउंड में अगर कमलेश ठाकुर की बात की जाए तो 2051 वोट जो थे उनको मिले थे। इसी के साथ होशियार सिंह की अगर बात की जाए तो 2313 वोट उन्हें प्राप्त हुए। इसी के साथ अगर राउंड 2 की बात की जाए तो 4582 वोटों से जो है कमलेश ठाकुर को मिली थी और होशियार सिंह को 4992 वोट मिले थे। लेकिन अगर तीसरे राउंड की बात की जाए तो तीसरे राउंड में जो है कमलेश ठाकुर को 7287 वोट और होशियार सिंह को जो है 7884 वोट मिले हैं। और अगर देखा जाए तो अभी जो होशियार सिंह है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो 5053 वोटों से जो है कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। वहीं अगर इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। सभी पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। सारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रखी गई हैं। जी दिशा।
जी बिल्कुल, चलिए ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी जुड़ गए हैं लाइव, और हमीरपुर से संवाददाता हमारे अशोक राणा भी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विकास जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। 3 सीटें और उपचुनाव के बाद आज मतगणना, तीनों ही सीटों पर क्या कुछ समीकरण फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है, कितने राउंड्स की काउंटिंग अभी तक पूरी हुई, क्या पूरा अपडेट जानकारी अब तक की? विकास जी। देखिए, 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं और यहाँ पर विधानसभा के उपचुनावों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच में आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। और प्रतिष्ठा का सवाल एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर है, और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर जो है उनकी प्रतिष्ठा पर भी ये चुनाव जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में कई तरह की तैयारियां, दावे, वादे, कई तरह की चीजें जो है, आरोप प्रत्यारोप हिमाचल प्रदेश में इन 3 चुनावों में देखने के लिए मिले। लेकिन आज हालात ये हैं कि जिस तरह से हम देहरा सीट की बात कर रहे हैं, सबकी नजरें देहरा सीट के ऊपर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो है वहां से चुनाव लड़ रही हैं। इस समय के जो ताजा हालात है, 557 की लीड जो है, वोटों की लीड जो है वो इस समय होशियार सिंह को मिल रही है, जो कि बीजेपी के वहां से कैंडिडेट हैं, और पूर्व में भी वही विधायक जो हैं वो इंडिपेंडेंट विधायक वहां से रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ प्रतिष्ठा का सवाल, जिस तरह से पहले मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री की साख के ऊपर से भी सवाल है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, और दावे यही किए जा रहे थे कि लगातार जो है वो कांग्रेस इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिससे कांग्रेस का कद बढ़ेगा। क्योंकि फिलहाल विधानसभा की अगर हम बात करें तो जहां 25 सीटों पर भाजपा पहले काबिज थी, 2 सीटों पर जो पिछला 6 उपचुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसमें भी 2 सीटों पर भाजपा को जो है वो यहां पर जीत मिली थी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो उससे आंकड़े जो है वो बेहद बदल गए थे। लेकिन आज अगर 3 सीटों पर कोई भी पार्टी जिसकी जीत यहां पर होती है, और तीनों की 3 सीटें अगर एक पार्टी को यहां पर मिलती है, तो उससे सियासी कद जरूर जो है वो बढ़ेगा, नेताओं का बढ़ेगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस को ये तीनों सीटें मिलती हैं तो उनका कद बढ़ेगा, मुख्यमंत्री का कद बढ़ेगा, और साथ में जो सियासी संकट हिमाचल प्रदेश है, इन 3 उपचुनावों का उस सियासी संकट पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 6 उपचुनाव जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पहले हुए थे, उसमें 4 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के ऊपर जो सियासी संकट या फिर कांग्रेस के ऊपर जो सियासी संकट था वो पूरी तरह से टलता हुआ दिखाई दे रहा था। आज हालात कुछ अलग है, सियासी कद ही बेशक बढ़ेगा। अगर चाहे 2 सीटें जीतते हैं, 1 सीट जीतते हैं, तो उसमें फायदा कांग्रेस को ही यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा को भी साफ तौर पर फायदा जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आमने सामने की लड़ाई है, और फिलहाल अभी काउंटिंग जो है वो चल रही है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जो है वो चल रही है, और जल्द ही रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल कमलेश ठाकुर जो है वो 557 वोटों से जो है वो पीछे चल रही हैं, होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। नालागढ़ से अभी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है, वहीं हमीरपुर से भी अभी रिपोर्ट्स का इंतजार है। फिलहाल सियासी जो गलियारे हैं उनमें चर्चाओं का दौर जारी है, और मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक जो है वो हर जगह से ले रहे हैं। और इस समय शिमला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, और लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं कि कांग्रेस का तीनों ही सीटों पर जो है वो इस समय कहां पर बढ़त है, किस तरह के जो वोट की उम्मीद यहां पर जो कांग्रेस पहले से कर रही थी, क्या वो सफल हो पा रही है उसमें या नहीं। तो इसी तरह की चीजें जो है वो यहां पर चल रही है। आपसे कुछ ही देर में रुझान जो है वो सामने आएंगे। जी विकास जी, रुझान अभी सामने आएंगे, और आप बने रहिए, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ संवाददाता अशोक राणा भी हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी विकास जी जिस तरह से बता रहे हैं, रिपोर्ट्स अभी सामने नहीं आई है, और रुझान भी आएंगे क्योंकि काउंटिंग तो अभी शुरू हुई है। तो हमीरपुर में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अशोक, क्या अपडेट दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमीरपुर में जो है 8 बजे जो है मतगणना शुरू हो चुकी है, और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस कर्मी जो है तैनात किए गए हैं। अभी आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड जो है हमीरपुर में निकल चुका है, जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, वो 200 वोट से आगे चल रहे हैं। जी, और यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या हलचल, यहाँ पर किसी तरह की हलचल नजर आ रही है? और चूंकि अभी पहले राउंड की काउंटिंग शायद खत्म नहीं हुई है, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं अभी कितनी और देर लगेगी? सेकेंड राउंड की काउंटिंग कब तक शुरू होगी? और क्या बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म हो चुकी है? बैलेट पेपर की जो स्टार्टिंग में काउंटिंग हुई थी, अभी तक उसके रुझान हमें, हालांकि जानकारी है कि बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम की जो है चल रही है। आपको बता दें कि काफी संख्या में जो है अब लोग जो है जो हमीरपुर का बाल स्कूल खेल मैदान है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से आपको दिखाना चाहता हूं कि हमीरपुर
का जो ग्राउंड है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ आपको। कि यहाँ पर जो है काफी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ये काफी दिलचस्प रोचक मामला जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। चलिए अशोक, आप बने रहिए, आप आपसे फिर से और अपडेट्स लेंगे। विकास जी, अब देखा जाए तो 3 ही सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब जीत कोई भी दर्ज करे, कोई भी पार्टी, इन तीनों सीटों पर सरकार पर कुछ खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन बात तो है सिर्फ साख की। बिल्कुल आपने सही कहा, साख के ऊपर सवाल जो है वो यहाँ पर है और ये चुनाव भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए 38 सीटों पर जो है वो इस समय हाल फिलहाल में, जो पिछला 6 उपचुनाव भी 4 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीता था, उसके बाद 38 की संख्या यहाँ पर हुई है। और अगर ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतती है तो 1 सीट पर बढ़त मिलेगी। यानी कि जो पहले हम 27 फरवरी से पहले की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब राज्यसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद इस्तीफे हुए, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ कुछ विधायकों का, 6 विधायकों का, तो उस समीकरण से पहले की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा बीजेपी के पास 25 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट थे और 40 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास थे। तो इस तरह से कांग्रेस की सरकार यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और जो 3 विधायक थे, वो बाद की बात है कि उन्होंने इस्तीफे अपने दिए और लगातार इस बात को जो है वो कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो प्रताड़ित उन्हें लगातार यहां पर कर रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। विधानसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरान जब वो लोगों से मिलते हैं तो उनके काम वहां पर ना होने से लोगों में नाराजगी का माहौल है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो वहां पर लगे और मुख्यमंत्री लगातार ये प्रहार करते नजर आए। ये उनकी तरफ से कहा गया कि खरीद फरोख्त की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है और भाजपा एक षड्यंत्र के तहत जो है वो इस तरह की चीजें यहां पर कर रही है, उनके इस्तीफे करवा रहे हैं और आगे चुनाव जो है वो यहां पर लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चलते जरूर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो 25 सीटों पर थी पहले, अब उसको भी जिस तरह से 2 सीटों पर जो है वो यहां पर बढ़त मिली थी पिछले उपचुनाव में, 6 उपचुनाव में, तो उनकी संख्या भी जो है वो यहां पर 27 हुई थी। अगर 3 सीटें उनको यहां पर मिलती है तो 30 की संख्या जो है वो उनकी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा कुछ फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा जो सियासी संकट से जोड़कर इस चुनाव को देखा जा रहा था, फिलहाल ऐसा कोई सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आता, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल अभी भी कांग्रेस के पास ही होगा, चाहे वो इन 3 उपचुनावों को जीते या ना जीते। भाजपा जो है फिर भी उस आंकड़े को नहीं छू पाएगी जिस आंकड़े की उम्मीद जो है वो यहां पर पहले से की जा रही थी। उसके बाद सियासी हलचल जो है वो कुछ और बदल सकती है, आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि अभी 6 सीपीएस का मामला जो है वो भी विचाराधीन है। उसके लिए भी अभी जल्द ही कोर्ट की तरफ से जो उसमें फैसला आना है उसका इंतजार हर किसी को यहां पर है, नेताओं को भी है, जनता को भी है। फिलहाल ये 3 उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं। साख का सवाल जरूर कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है। बड़े नेताओं के तरफ से अगर भाजपा के हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है लगातार फील्ड में रहे और कई तरह से प्रचार जो है उनकी तरफ से किया गया। डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जनता के बीच में गए। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे जो है वो लगातार इन 3 उपचुनावों में देखे गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरा मंत्रिमंडल और बड़े भाजपा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते नजर आए और लोगों को समझाने की बातें जो है वो करते नजर आए कि आखिरकार ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। तो ये समीकरण जो है वो इसी तरह से बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन आज का चुनाव बेहद अलग है। हमीरपुर की भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि 1 राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है और कुछ ही वोटों से जो है वो जो पुष्पेंद्र वर्मा हैं जो कि कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी हैं वो यहां पर आगे हैं। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में अभी अब से कुछ ही देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बढ़त और घटत जो है किस तरह से यहां पर वोट के घटने का सिलसिला और वोट के बढ़ने का सिलसिला जो है वो यहां पर देखा जाएगा। फिलहाल अभी राजनीतिक रूप से जो है सियासी हलचल जो है बेहद कम है इस समय, लेकिन आने वाले 1 घंटे के अंदर जो है ये और समीकरण बढ़ेंगे और उसके बाद मुझे लगता है 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे तक जो है तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बढ़त मिलती है इन 3 सीटों पर या फिर कांग्रेस को यहां पर सीटों पर बढ़त मिलती है। बिल्कुल विकास जी, हमारे साथ संवाददाता सौरभ पटवाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं इसी पर। सौरभ, नालागढ़ का फिलहाल क्या कुछ हालचाल है? यहाँ पर भी वही स्थिति है, मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है, तो फिलहाल कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है? देखिए दिशा, अभी जो है 3 राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हो पाई है। यहाँ पर देरा में अगर बात की जाए तो कुछ देर में
बाकी ईवीएम मशीनें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं खुलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। और अभी जो है फिलहाल जो भाजपा के उम्मीदवार जो हैं होशियार सिंह वो कहीं ना कहीं आगे चले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी ईवीएम मशीनें और खुलना बाकी हैं, जिस तरह से काउंटिंग चलती जाएगी, राउंड पूरे होते जाएंगे, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक जो है ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी आखिर किसके पाले में जो है ये सीट जो है वो जा रही है। जी जी सर। जी सौरभ, एक चीज और जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान ही सामने आए हैं। एक ही ईवीएम की पेटी अभी तक शायद खुली होगी और वोट की काउंटिंग चल रही होगी। तो अभी जो फिलहाल शुरुआती रुझान सामने है, क्या आगे की काउंटिंग में रुझान बदल सकते हैं? क्या किसी तरह का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जैसे भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी आगे चल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आगे चलने लग जाए आगे के रुझानों को देखते हुए? बिल्कुल दिशा, ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि जिस तरह से अभी होशियार सिंह जो है आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी 3 राउंड की काउंटिंग ही के जो आंकड़े हैं हमारे सामने आए हैं, लेकिन अभी बाकी जो राउंड होने हैं वो बाकी हैं। और हो सकता है इसमें ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो कहीं ना कहीं अब आगे निकल जाए, लेकिन तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे तक जो है ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी के झोली में ये सीट जाने वाली है या भाजपा पार्टी के झोली में ये सीट जाने वाली है। जी ठीक है। चलिए ठीक है सौरभ। विकास जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी मैं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात है कि इस बार इन तीनों ही सीटों पर लगभग 6 साल बाद इन तीनों सीटों को किसी पार्टी का विधायक मिलने वाला है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव हमने देखे, 2017 के विधानसभा चुनाव देखे, इन दोनों ही समय पर निर्दलीय विधायक यहां से जीतते थे। लेकिन अब ये जो निर्दलीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े हैं, तो या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, दो ही बातें हैं, यानी कि किसी पार्टी का विधायक इस बार इन तीनों सीटों को, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो इंडिपेंडेंट विधायक पिछली बार जिनको जीत मिली थी इन तीनों ही सीटों पर, वही इस समय भाजपा के टिकट पर जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी पूरी थी, पहले भी पूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दो तरह के समीकरण यहाँ पर नजर आते हैं। पहला ये कि अगर टिकट इंडिपेंडेंट विधायक को यहाँ से माफ कीजिए, इंडिपेंडेंट जो विधायक जो जीत कर आए थे उनके इस्तीफे हुए और उसके बाद यहाँ से उनको भाजपा ने टिकट दिया, तो ऐसे में भाजपा का जो अपना कुनबा है उसके अंदर नाराजगी का माहौल देखा गया, जिसका नुकसान के तौर पर भी उसे देखा जा रहा था कि क्या भाजपा को नुकसान जो है वो किया जा सकता है, उनकी तरफ से हो सकता है। तो ऐसे में लगातार भाजपा का जो नेतृत्व है उनको समझाने में, उनको बताने में कि आपको भी हम कहीं ना कहीं कुछ और चीजें जो है वो यहाँ पर देंगे, लेकिन फिलहाल ये चुनाव जो है वो जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन विधायकों के पास अभी 3.5 साल का कार्यकाल बाकी था। लेकिन सरकार की वजह से और जो प्रताड़ित इनको किया जा रहा था, या जिस तरह से चीजें कही गई पूर्व में कि बिना उसके जो है वो केसेस, बिना मतलब के केसेस जो है वो इनके ऊपर बनाए गए, एफआईआर तक दर्ज की गई, इनके रिश्तेदारों को जो है सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है, लगातार ये चीजें जो है वो देखने सुनने के लिए मिल रही थी। लेकिन भाजपा का क्या जो अपना कुनबा है, क्या वो ये सब चीजें समझ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें जो है जरूर फैक्टर रहेंगी। फिलहाल अभी कांग्रेस की जो पुष्पेंद्र वर्मा है वो आगे चल रहे हैं, कुछ ही मतों से आगे चल रहे हैं, कुछ ही वोटों से आगे चल रहे हैं। उधर कमलेश ठाकुर जो है वो पीछे जरूर चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में अब जब राउंड बाय राउंड जब आगे तस्वीर जब चलेगी तो वो तस्वीर जो है वो बदल जरूर सकती है। इस तरह की पहले भी ये चुनावों में जो है जब परिणाम आते हैं तब इस तरह की चीजें लगती हैं कि जो चीज जो सबसे पहले आगे चल रहा होता है, कई बार ये देखा जाता है कि वो फिर बाद में पीछे हो जाता है। तो अभी इस पर बिल्कुल तस्वीर जो है वो साफ अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर जो है तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार इन दोनों ही सीटों पर क्या हुआ। अगर तीसरी हम नालागढ़ अगर क्षेत्र की हम बात करें, जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी समीकरण कुछ ऐसे ही है। वहां पर भी इंडिपेंडेंट विधायक जो है उन्हीं को, केएल ठाकुर को ही भाजपा ने अपने टिकट पर जो है चुनाव लड़वाया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का दामन छोड़ लखविंदर सिंह राणा जो है वो जिस तरह से बीजेपी में आए थे, क्या वो उनके साथ चलेंगे? क्योंकि भाजपा तो ये दावा कर रही है कि वहां पर सब ठीक है, भाजपा के अंदर कोई अंदर खाते कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग मिलकर जो है वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में सब लोग मिलकर जो है जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में यहां पर वोट मांग रहे हैं। तो ये परिस्थितियां जरूर जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री से नाराजगी की बात खुलकर विधायकों ने जो है वो यहां पर करी। 9 सीटों पर उपचुनाव ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये बात भी भाजपा की तरफ से लगातार कही गई। लेकिन आंकड़े वही हैं कि क्या कांग्रेस ये बात समझाने में जो है जनता को सही रहा है उनकी तरफ से, क्या वो समझा पाई है कि आखिरकार ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? भाजपा ये कह रही थी कि 6 उपचुनावों के साथ ही ये 3 उपचुनाव जो है वो किए जा सकते थे, करवाए जा सकते थे, लेकिन
एक तय रणनीति के तहत जो है अब इन 3 उपचुनावों को जनता के ऊपर थोपा गया है। तो इस तरह की बातें लगातार कही गई। वहीं कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है खरीद फरोख्त की राजनीति, पैसा बहुत ज्यादा यहां पर किया गया है। मिशन लोटस जो है उसका इस्तेमाल करते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने एक षड्यंत्र यहां पर रचा, सरकार को गिराने की कोशिश की गई जो कि असफल रही है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इस पूरे चुनाव के दौरान ये लगातार यहां पर देखने सुनने के लिए मिल रही हैं। अब 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव की हार और जीत से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार बदलने नहीं वाली है, जो भाजपा लगातार कह रही है कि सरकार अब नहीं टिकेगी आगे, तो ऐसा मुझे जो है वो नजर नहीं आता है। और कोई आंकड़े आने वाले दिनों में जो है वो हम देखने सुनने के लिए मिले तो उसकी बात बिल्कुल अलग है। लेकिन फिलहाल इन 3 चुनावों से राज्य के जो सियासी संकट था उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर जो है वो यहां पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हाँ, अगर चुनाव जीता जाता है, तीनों सीटें जो है अगर कांग्रेस को मिलती है तो जरूर एक सीट से जो है वो उनको बढ़त जरूर मिलेगी, क्योंकि पहले जो चुनाव यहां पर 2017 में हुए थे उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। एक सीट और उनकी बढ़ सकती है अगर 3 सीटों पर ये चुनाव जो है, अगर उनको 3 सीटें मिलती हैं तो। अगर 2 सीटें मिलती है तो फिर से वही आंकड़ा रहेगा, और अगर उनको जीत नहीं मिलती है तो फिर आंकड़े जो है वो अलग होंगे। वहीं भाजपा 25 सीटों पर थी, उनका जरूर जो है वो आगे की तरफ वो बढ़े हैं और 2 सीटें फिलहाल उनको मिली हैं, और 3 उपचुनाव में जो भी सीटें उनको मिलती हैं उससे आंकड़ा जरूर जो है वो उनका यहां पर बढ़ने वाला है। तो इस तरह के समीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस समय हाल फिलहाल बेहद बन रहे हैं। और अगर कांग्रेस को अगर ये 3 सीटें मिलती हैं तो मुख्यमंत्री का कद जो है, जो सियासी कद की यहां पर बात हो रही है, वो जरूर यहां पर बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल विकास जी, एक आरोप और है जो कांग्रेस शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आ रही है कि कांग्रेस का कहना है कि जो 3 निर्दलीय थे उन्हीं को बीजेपी ने अपना टिकट देकर अपने टिकट पर चुनाव लड़वा रही है। अगर यही करना था तो इन 3 निर्दलियों ने आखिर इस्तीफा ही क्यों दिया? इस्तीफे की कोई बात ही नहीं बनती थी, कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया। कांग्रेस का यह भी कहना है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस तो जिस तरह से वार पलटवार चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम ठाकुर वो लगातार प्रहार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जा रही है और मुख्यमंत्री को जो है वो निशाने पे लिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पलटवार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा षड्यंत्र रच रही है, और जो उम्मीद भाजपा यहाँ पर कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट पैदा किया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है, नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो उनकी पूरी तरह से असफल होगी। और एक जो अब पिछले जो उपचुनाव यहां पर हुए थे उसके बाद भी एक फेल डायरेक्टर का जो है वो संज्ञा यहां पर मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को यहां पर दी थी। तो ऐसे में एक फ्लॉप डायरेक्टर की संज्ञा देने के बाद से लगातार उनकी तरफ से भी प्रहार किए गए, और यही लगातार कहा जा रहा है कि ये सरकार झूठ बोलकर जो है, एक तरफ गारंटियों की बात की जा रही है, अभी हाल ही में पिछले कल की अगर हम बात करें तो जो 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो उपभोक्ताओं को यहां पर दी जा रही थी, वो हाल ही में जो है अब उसे बंद कर दिया गया है। जो आयकर दाता होंगे उनको, जो इनकम टैक्स रिटर्न जो जिसमें कर देते हैं उसके दायरे में आने वाले लोग होंगे या माननीय होंगे, मुख्यमंत्री खुद उस दायरे से बाहर होंगे फ्री बिजली से, इसके साथ ही पूर्व मंत्री होंगे, एक लंबी फेयर लिस्ट है जो इस दायरे से बाहर होंगे, जिनको 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो यहां पर अब नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में इसको लेकर भी पिछले कल ही देर शाम जो है लगातार बयानबाजी का दौर रहा भाजपा कि इस तरह से करके जो है वो चीजें ये चलने वाला नहीं है। आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की आपने यहां पर बात की थी, वो कहां है? और इसका फर्क जो है देखिए निचले तबके के लोगों को जरूर पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं और वहां पर बिजली का बिल देते हैं, अभी उनको शून्य बिजली का बिल जो है वो यहां पर आता था, लेकिन अब जो अगर इनकम टैक्स पेयर अगर वो मकान मालिक होगा जिसके नाम पे वो बिजली का मीटर है, तो वो सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। मुझे लगता है आज का दिन छोड़ दें अगर, तो कल से ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से संकेत जरूर दिए गए हैं कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा, आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी और इस पर एकजुटता के साथ बीजेपी खड़ी होगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। फिलहाल भाजपा इसके ऊपर संगठन जो है वो जल्द फैसला लेगा। इस जो फैसला पिछले कल कैबिनेट ने लिया था, लेकिन आज तस्वीर बेहद अलग है क्योंकि आज उपचुनाव का परिणाम आना है। उपचुनाव के परिणाम की अपेक्षा जो यहां पर दोनों पार्टियां कर रही हैं, अब देखना ही होगा कि किस्मत का फैसला जो है वो जनता यहां पर कहां करती है। भाजपा को ये सीटें जाएंगी या फिर कांग्रेस को ये सीटें जाएंगी, और जो सियासी संकट है उसका किस तरह से चीजें जो है वो आने वाले समय में देखने सुनने के लिए मिलेगी, वो जरूर देखा जाएगा। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की साख पर सवाल है, साख पर जो है ये चुनाव हो रहा है, और दूसरी तरफ क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जो है कमलेश ठाकुर
ठाकुर खुद चुनावी मैदान है। शुरुआती दौर में 3 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और इन तीनों राउंड में अभी तक कमलेश ठाकुर जो है वो पीछे चल रही हैं। और इसी तरह से होशियार सिंह जो है वो पहले भी इंडिपेंडेंट लड़े थे, अब भाजपा के टिकट पर जरूर यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनकी फिलहाल जो है उनको बढ़त यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह से नालागढ़ सीट पे अभी फिलहाल जो है वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी जो क्योंकि बाहरी का तमगा जो है वहां पर दिया जा रहा था, कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को वहां पर टिकट दिया है वो पहले भी चुनाव जो है वो वहां पर लड़ चुके हैं और ऐसे में इस बार चुनावी मैदान में वो फिर से हैं। कांग्रेस ने टिकट उनको पहली बार यहां पर दिया है, तो देखना यही होगा कि क्या जनता भरोसा उन पर जताती है या फिर जो केएल ठाकुर हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको वहां पर जीत मिलती है। इसी तरह से हमीरपुर सीट की अगर हम बात कर लें तो हमीरपुर में भी आंकड़े जो है वो बेहद अलग हैं। वहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री खुद चुनाव जो है वो नदौन से लड़ते हैं और जो कि हमीरपुर जिला की ही परिधि में आता है। ऐसे में हमीरपुर सदर सीट जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। वहां पर भी सीधे तौर पर चुनौती जो है वो आशीष शर्मा, क्योंकि आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट विधायक थे, पहले उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई और उसके बाद भाजपा ने ही उन्हें टिकट दिया, अब चुनावी मैदान में है। उसके साथ ही पुष्पेंद्र वर्मा, उनको कांग्रेस ने टिकट यहां पर दिया, वो चुनावी मैदान है। और आमने सामने की टक्कर इन तीनों उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। और ऐसे में बिल्कुल विकास जी, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 सीटें, तीनों पर आज मतगणना और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास जी, और अशोक राणा आप जुड़े, आपका भी शुक्रिया। सौरभ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और आज हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतगणना सुबह से जारी है। हमारे संवाददाता तीनों सीटों पर मौजूद और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जनता टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।